उपचुनाव की अगर हम बात करें तो रामपुर से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। ये उपचुनाव पर भी हमारी नजर है। मैनपुरी में भी डिंपल यादव 5000 मतों से आगे चल रही हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट जहां पर मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद चुनाव हुआ था। खतौली से आरएलडी आगे चल रही है। आरएलडी समाजवादी पार्टी की सहयोगी है यूपी के अंदर। उपचुनाव के जो परिणाम है उसको हम बात कर रहे हैं। कुर्नी से बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। तमाम वो सीटें जहां पर उपचुनाव हुआ था। और हम आपको ये भी बताएं कि हिमाचल के अंदर जो तस्वीर सामने आई है, कांग्रेस शुरुआती रुझानों में केवल एक सीट पीछे है बहुमत हासिल करने से। जो आंकड़ा है वो 28, 34 और 3 का है। और ये हमें ध्यान रखना होगा कि अभी 3 सीटों के रुझान आने बाकी है। नजर बिल्कुल, आप उपचुनावों का जिक्र कर रहे थे तो पहली प्रतिक्रिया जरा चाचा से ले लेते हैं। बैठे हैं चाचा हमारे साथ, शिवपाल जी। देखिए, क्या है कि भैया नेताजी के जाने के बाद से तो ये लोगों को समझ में आया कि मुट्ठी की तरह रहोगे तो आगे बढ़ोगे, और अगर अलग अलग रहोगे तो देखो, बड़ा रहेगा तो बुलडोजर भी चलने में दिक्कत आती है चट्टान की तरह, और छोटा छोटा रहेगा तो उसको तो रोते हुए तो ये बात आपको नेताजी के जाने के बाद समझ में आई? नहीं, हमें तो समझ में आई थी। अच्छा। टीपू को नहीं समझ में आई थी। अब टीपू अब समझा है। तो अब वैसे भी बहु हाथ आपने मिलाया, टीपू ने मिलाया? दोनों ने मिलाया। देखिए, हाथ दोनों ही मिलाते हैं, मतलब अब बढ़ाया। ये सब मिले हुए हैं जी, मैं बता रहा हूँ। ये सब मिले हुए हैं। और ये जो कह रहे हैं ना कि एकजुट रहो, इन्होंने अलग पार्टी बनाई थी, आज एकजुटता की बात कर रहे हैं। भाई, जहाँ उन्होंने कहा था कि जहाँ सम्मान मिले वहाँ चले जाओ, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ, इनका सम्मान बड़ा प्रगतिशील है। हम जहाँ बैठे हुए हैं गुड न्यूज टुडे पर, यहाँ पर एक अच्छी बात ये होती है कि जो अच्छी बात होती है उसे अच्छा जरूर कहा जाता है। तो शिवपाल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि एकजुट होना जरूरी है, और यही चाहे इलेक्शन की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, चाहे समाज की बात हो, होती है कि साथ अगर हो अपने तो ताईद बड़ी हो जाती है। वाह। साथ अगर हो अपने तो ताईद बड़ी हो जाती है। मन को आंखें मिल जाएं तो दीद बड़ी हो जाती है। और एक हार से अंबर मन का दीपक बुझने लगता है। पिछले दिनों इन्होंने उसका सामना भी किया है कि एक हार से मन का अंबर दीपक बुझने लगता है, एक जीत से दिल की हर उम्मीद बड़ी हो जाती है। क्या बात है। रुझानों की तरफ नजर डाल लेते हैं। गुजरात आपने बात की, जरा बस अनंत 30 सेकंड एकजुटता की बात की। कल सर जी ने भी कह दिया है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ हम दिल्ली साफ कराएंगे, तो एकजुट हो रहा है ये भी। आई लव यू मोदी जी। हमें उनकी भी आशीर्वाद की जरूरत है। जनता ने हमें पूरा आशीर्वाद दे दिया। ये अभी 4 दिन बाद चिल्लाएंगे, आए बाप रे, नहीं मिला, नहीं मिला। देखिए, मोदी जी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। चलिए, रुझानों दिल्ली वालों गलती कर बैठे हो, बाद में अभी तुम पछताओगे। रुझानों की तरफ रुख कर लेते हैं हम सीधे। सबसे पहले गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में बीजेपी 148 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 22 सीटों पर, आप 8 सीटों पर। शायद हमारे साथ अक्षय डोगरे हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। अक्षय, क्या हलचल आप देख पा रहे हैं जहां पर आप मौजूद हैं? देखिए, इस वक्त मैं हूं बीजेपी के हेडक्वार्टर्स पर, और अगर आपको मैं यहां पर कुछ नजारे दिखाऊं तो एक तरह से काफी कॉन्फिडेंट पार्टी दिख रही है। पूरी तरह से एक टेंट सेटअप किया गया है जहां पर बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो सभी मीडिया कर्मियों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सभी लोगों से बात कर रहे हैं। तो काफी कॉन्फिडेंट यहाँ पर बीजेपी दिखती नजर आ रही है। शहजाद पूनावाला यहाँ पर मौजूद है। शहजाद, कितने कॉन्फिडेंट है आप, कितनी कॉन्फिडेंट है बीजेपी? क्योंकि बात की जा रही थी कि आम आदमी पार्टी एक प्रिंसिपल अपोनेंट बनकर आएगी, कांग्रेस भी सब स्ट्रांग हो रही है। 27 साल गुजरात में, उसके बाद भी आपको कितना देखिए, 2014 के बाद पहली बार एक पॉलिटिक्स ऑफ प्रो इनकम्बेंसी, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ विकास, पॉलिटिक्स ऑफ विश्वास, PPV पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करती है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज उसी का असर गुजरात में दिख रहा है। गुजरात में हिस्ट्री रिपीट होगा, 27 वर्ष का हिस्ट्री रिपीट होगा, और हिमाचल में हिस्ट्री क्रिएट होगा। ये आप कह रहे हैं कि हिस्ट्री क्रिएट, जैसे उत्तराखंड में हिस्ट्री क्रिएट हुआ, कभी भी सरकार वहां पे रिपीट नहीं होती थी, हिस्ट्री क्रिएट हुआ, वैसे ही हिमाचल में हिस्ट्री क्रिएट होने जा रहा है, रिवाज बदलने जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आप चाहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भी देखो, एक पॉलिटिक्स ऑफ प्रो इनकम्बेंसी और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के चलते, पॉलिटिक्स ऑफ विकास के चलते आज बार बार जनता भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे राज्य सरकार के नेतृत्व में विश्वास जता रही है।
कुछ एग्जिट पोल्स ये कह रहे थे कि कांटे की टक्कर है हिमाचल में, तो इस बार ये एग्जिट पोल वाला एमसीडी के चुनाव के बाद कम से कम आप मुझसे ना पूछे। मैंने कल सुबह आपके चैनल पे बताया था कि ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते। मैं अभी फिर से कह रहा हूं कि ये एग्जिट पोल आमतौर पे एग्जैक्ट पोल नहीं होते, कभी कभी दिशा ठीक से बता देते हैं, टू गिव क्रेडिट टू एग्जिट पोल्स, क्योंकि एग्जिट पोल्सर्स भी मेरे मित्र हैं। पर दिशा से शायद कभी कभी सही बता देते हैं, पर व्यापकता जो होती है जीत की, वो कभी कभी भांपने में थोड़ी सी गलती कर जाते हैं।